हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी यानी nवें मूलों का, इकाई के nवें मूलों का जो समुच्चय है उस सेट की बात कर रहा है। सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, एक गुणात्मक ग्रुप होता है, एंड फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑल्सो, और ये फाइनाइट और एबिलियन ग्रुप भी होता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है अभी मेरा पढ़ा हुआ है। दूसरी बात, पीएचडी मेरा किया हुआ है या होने वाला है लगभग 5-7-10 महीने में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेटा बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। और मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, तब जा करके आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चन या थ्योरम्स रटने पड़ेंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मेरे एक एक वर्ड को, फिर बोल रहा हूँ, मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। सर बोल क्या रहे हैं? कई बार ऐसे भी हो जाए मैं एक आधा वर्ड गलत भी बोल दूँ, एक ही जगह भी बोल दूँ, लेकिन मैं उसको सही कर लेता हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ बेटा, पूरा कंसंट्रेट अगर करोगे तो तब कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहना चाह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का nवां मूल। चलो भाई, यानी 1 का nवां मूल, 1 की पावर 1/n। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? 1 की पावर 1/n को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/n। और 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/n को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ बेटा कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। फिर समझने की कोशिश करना, की पावर 1/n। कोस 0 कितना होता है? आपको पता है 1 होता है। साइन 0 कितना होता है? बराबर होता है 0। भाई इस 0 की वैल्यू डाल दी साइन 0, इस 1 की वैल्यू डाल दी 1, और की पावर 1/n। आपने 12th क्लास के अंदर एक बात पढ़ी थी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n होती है तो इसको लिखा जा सकता है बेटा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये एक थ्योरम होती थी जिसको बोलता था मैं डी मोवियर थ्योरम। क्या बोलता था? डी मोवियर थ्योरम। अगर आपके याद हो तो ओके। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया बेटा 1 की पावर 1/n यानी nth रूट ऑफ यूनिटी बराबर कितना निकला? ये निकल गया कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/n। और जब इसके ऊपर डिमोवर पर में मैंने लगाई, ये निकला कोस 0 कितना निकल गया भाई? और हाँ, एक बात और भी है, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 2πr, समझने की कोशिश करना, प्लस आयोटा साइन 2πr की पावर 1/n। सवाल पैदा होता है आपने ये कैसे लिख दिया? याद रखनी है बेटा, कोस एन पाई की वैल्यू बराबर -1, और कोस एन पाई की वैल्यू, कोस एन पाई की वैल्यू बराबर 1। दो वैल्यू होती हैं। अगर n की वैल्यू सम है, यानी n एक सम संख्या है, 2 4 6 8 10, या चलो खैर वो भी तरीका बता दूंगा। अगर n की वैल्यू 2 4 6 8 10 है तब इसकी वैल्यू +1 होती है। अगर n की वैल्यू 1 3 5 7 है तब इसकी वैल्यू -1 होती है। अर्थात सीधा कोस एन पाई जो होता है ना, कोस एन पाई बराबर होता है -1 की पावर n, कोई डाउट नहीं। और साइन एन पाई जो होता है ना, 1 पाई हो, 2 पाई हो, 10 पाई हो, 50 पाई हो, r पाई हो, 1000 1 करोड़ पाई हो, सदैव 0 होता है। ओके, अब देखो आप यहाँ मेरे पास कोस 2 पाई r, 0 को कोस 2 पाई r, r बराबर 1 2 3, या 2 पाई r लिख लो या 2 पाई n लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस 2 पाई r की वैल्यू -1 की पावर n या -1 की पावर r, n लिया तो n, r लिया तो r। ओके, ऐसे ही देख लो आप अगर आपको वैसे डाउट है। कोस 2 पाई r
कोस पाई आर बराबर होता है हमेशा -1 की पावर आर, और साइन पाई आर बराबर होता है हमेशा 0। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ मेरे पास कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई आर, लगाओ फार्मूला। मैं ये बता रहा हूँ 11th क्लास के फार्मूले हैं दोनों के दोनों। कोस पाई आर बराबर -1 की पावर आर, साइन पाई आर बराबर 0, बस एन में लिखा हुआ है वहाँ। ओके, कोस 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 0, नो प्रॉब्लम। यानी अभी तक मेरे पास निकल गया कितना निकल गया 1 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/n बराबर कोस 2 पाई आर प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर की पावर 1/n निकल गया। जब इसके ऊपर मैं डिमोवियर थ्योरम लगाऊंगा तो ये निकल कर के आएगा बेटा 1 की पावर 1/n बराबर कोस 2 पाई आर इंटू 1/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर इंटू 1/n। कहोगे कैसे? जब यहाँ पावर n थी तो गुणा होती थी एंगल के साथ, ये देखो आपके साथ सामने एंगल के साथ गुणा हो चुकी। और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/n बराबर, इसको लिखा जा सकता है बेटा कोस 2 पाई आर/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर/n। क्लियर? नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका तो मेरे पास जो निकल करके आया बेटा 1 की पावर 1/n बराबर कोस 2 पाई आर/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर/n। आपने एक फार्मूला और भी पढ़ा था, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कितना होता है? आप कहोगे सर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। आप इस चीज़ को जानते हो, मैं इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना निकल गया बेटा 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू, देखो आप कोस 2 पाई आर/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर/n, यानी ई की पावर 2 पाई आयोटा 2 पाई आर/n निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर लिख रहा हूँ मैं 1 की पावर 1/n बराबर कितना निकला ई की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई n, ऐसे ले लो आप। ओके, और जहाँ 2 पाई आयोटा आर भी है, और मैं कह रहा हूँ आर बराबर कितना है, आर बराबर मेरे पास जो होता है वो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, एंड सो ऑन। सवाल पैदा होता है सर क्यों? हर एक क्यों का जवाब देते हुए चलता हूँ मैं आपको। ये देखो बेटा, यहाँ आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर कोस 0 हुआ तो तब 1 होगा, ये आर 0 हुआ कोस 0 हो जाएगा 1 होगा। अगर आर की वैल्यू 2 हुई तब भी 1 होगा, आर की वैल्यू 4 हुई तब भी 1 होगा, आर की वैल्यू 6 हुई तब भी कोस 2 पाई कोस 4 पाई कोस 6 पाई कोस 8 पाई कोस 10 पाई 1 होता है। अर्थात यहाँ एन आर की वैल्यू या एन की वैल्यू चेंज होती है। इस एन की वैल्यू इसलिए नहीं चेंज हो सकती क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना और जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, खिल्लियाँ उड़ जाएंगी आपकी। 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू दिस, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं अपनी सुविधा अनुसार मान रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज करूँ भाई कि ई की पावर 2 पाई/n बराबर थीटा है, सपोज दैट। ओके, आर छोड़ दिया है मैंने इसके अंदर। यहाँ ई की पावर 2 पाई/n 2 पाई/n बराबर है 1 की पावर 1/n। ओके, और आर को छोड़ करके और बाकी को मैंने थीटा मान लिया। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरा जो सेट बनेगा, अब ये जो है इसको मैं सेट बना रहा हूँ, जी इज इक्वल टू जो सेट होगा जिसके अंदर nth रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट आएंगे निकल करके, जो कि 1 की पावर 1/n है, इज इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी की जो मैं बात कर रहा था, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो आप इसकी जैसी मैं वैल्यू डालूंगा ये होगा थीटा की पावर आर। ओके, समझ आती है ना? आगे चलते हैं। और आर बराबर कहाँ होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आर बराबर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, एंड 4 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। यानी मेरे पास जो सी जी सेट जो बन करके आएगा वो आएगा, आर की वैल्यू 0 डाली 1,
आर की वैल्यू 1 डाली थीटा, आर की वैल्यू 2 डाली थीटा स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 डाली थीटा की पावर 3, आर की वैल्यू 4 डाली थीटा की पावर 4 एंड सो ऑन। आर की थीटा की पावर कितनी आर, कहाँ तक जाना है सर, थीटा की पावर एन तक जाना है। कहोगे क्यों थीटा की पावर एन तक, सर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी थीटा की पावर एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, अर्थात मैंने एक एलिमेंट ज़्यादा लिख दिया, इससे पीछे तक रहना है n-1। क्यों nth रूट ऑफ यूनिटी, देखो आप थीटा इज इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन एन, nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे जी इज इक्वल टू जो एलिमेंट होंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट, एक तो 1 होगा, थीटा होगा, थीटा स्क्वायर होगा, थीटा की पावर 3 होगा एंड सो ऑन, थीटा की पावर आर भी होगा एंड सो ऑन, थीटा की पावर n-1 होगा। आगे फिर कह रहे हो आप क्या थीटा की पावर n भी होगा, बेटा बिल्कुल होगा, थीटा की पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, इसलिए और थीटा की पावर n+1 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, थीटा की पावर n+1 n+2 n+3 कहोगे कैसे, अगे क्या है सर इसके अंदर थीटा की पावर n+1 भी होगा, मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल होगा। थीटा की पावर n+1 का मतलब है थीटा इंटू थीटा की पावर n, थीटा की पावर n का मतलब है अभी आपको बता दिया था 1, थीटा की पावर n का मतलब 1, कितना निकल के आएगा थीटा इंटू 1 बराबर कितना होगा थीटा। आप कहोगे थीटा की पावर n+2 होगा, मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल होगा। थीटा की पावर 2 इंटू थीटा की पावर n, थीटा की पावर n nth रूट ऑफ यूनिटी, ये तो हो जाएगी 1 यानी थीटा स्क्वायर, अर्थात ये सेट रिपीट होना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाओगे, चाहे n कितना बढ़ा लो कितना घटा लो कुछ भी कर लो, ये हमारे पास सेट हो चुका। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अब इस सेट के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, अगर ए सेट का एलिमेंट है तो ए की पावर n इक्वल टू 1 है, अगर बी सेट का एलिमेंट है तो बी की पावर n इक्वल टू 1 है। ओके, यानी 1 का nth रूट इसका nth रूट निकाल करके देखो, ए इक्वल टू कितना निकला 1 की पावर 1 अपॉन n होएगा ना, 1 का nth रूट होएगा ना। ओके, अर्थात जब दोनों तरफ आप इसकी पावर n लोगे, ए की पावर n इक्वल टू 1, यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए की पावर n बिलोंग्स टू जी, इस तरह के एलिमेंट है, बी की पावर n बिलोंग्स टू जी, इससे कम वाले पावर वाले भी एलिमेंट हैं लेकिन इस तरह के एलिमेंट हैं। ओके, nth रूट ऑफ यूनिटी। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा भाई। नेक्स्ट जी, मेरे पास जो सेट निकल करके आया जी इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ बेटा 1 थीटा, थीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, थीटा की पावर आर एंड सो ऑन अप टू थीटा की पावर n-1, और ऑपरेशन है मेरा मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ दिया हुआ है कि मेरा जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। सो दैट अब मेरे को दिखाना है ये ग्रुप है, वी वांट टू शो दैट जी इज ए ग्रुप। ग्रुप दिखाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो। देखते हैं भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है बेटा कि अगर ए जी का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद यानी ए स्टार बी भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग टू द जी होना चाहिए। उठाओ दो एलिमेंट, आप कहोगे सर थीटा बिलोंग्स टू जी है, मैं कहूँगा बिल्कुल है। थीटा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी है, मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल है। दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओ, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया थीटा की पावर 3 बिलोंग्स टू जी। बात तो सही है यार। अगर मैं कहता हूँ एसोसिएटिविटी की, एसोसिएटिव की बात करता हूँ, एसोसिएटिव की बात करता हूँ, एसोसिएटिव का मतलब निकलता है, आप लिखो प्रॉपर्टी आना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू जी है, सी बिलोंग्स टू जी है तो सर डेफिनेशन तो आपने बताई थी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। देखते हैं भाई, चलो भाई मैं कह रहा हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू जी है, थीटा की पावर थीटा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी है, और सर थीटा की पावर आप एक काम करो n-1 लो, n-1 बिलोंग्स टू जी है, मज़ा आएगा इस सब इसको लेने में। करो सर तीनों का गुना, चलो भाई ठीक है तीनों का गुना करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कह रहा है कि तीनों की मल्टीप्लाई, पहले आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने ये लिया और यहाँ थीटा की पावर 3 ले लिया कि सर मैं ये एलिमेंट नहीं लूँगा मैं तो ये लूँगा, और यहाँ थीटा की पावर 5 कर लो आप, और भी मज़ा आएगा तुम्हें समझने में।
कि सर आप ये जो है स्टार्टिंग के एलिमेंट क्यों ले रहे हो, जब आपने बोला था प्रत्येक एलिमेंट के लिए बात वैलिड होनी चाहिए, सर मैं तो ये एलिमेंट लूँगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, आपको पूरा अथोराइज है, कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो जो आपका दिल चाहता है, कंडीशन पास होनी चाहिए बस, कि सर इनका गुणा करके देखो क्या आ रहा है। मैंने तीनों का गुणा किया भाई, होगा तो इनडायरेक्टली भाई, पहले इन 2 का गुणा होगा, उसके बाद तीसरे का गुणा होगा तो गुणा ही ना, जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अच्छा सिंपली मैं गुणा करके देखता हूँ, चलो भाई, मैंने किया थीटा की पावर 3 इंटू थीटा की पावर 5 का गुणा किया मैंने थीटा की पावर n-1 के साथ, कितना निकल गया कि सर ये तो निकल रहा है थीटा की पावर n-1 प्लस के 3 प्लस के 5, यानी थीटा की पावर जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है थीटा की पावर 1 खत्म होएगा, थीटा की पावर सॉरी कितना निकल रहा है कि सर ये जो निकल रहा है ना थीटा की पावर जो है ना n प्लस के साथ निकल रहा है, n प्लस के साथ आपके सामने है कि सर थीटा की पावर n प्लस 7 तो सेट का एलिमेंट है ही नहीं, आपके सामने है कि सर ये तो ग्रुप का एलिमेंट है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बेटा ये ग्रुप का एलिमेंट है, आप कह रहे हो कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, कह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी यानी थीटा की पावर n की वैल्यू 1 है। आप इसको आगे सॉल्व करो, इसको लिखो थीटा की पावर n इंटू थीटा की पावर 7, थीटा की पावर n की वैल्यू डालो, ये निकला 1 इंटू थीटा की पावर 7 बराबर निकल करके आया थीटा की पावर 7, थीटा की पावर 7 बिलोंग्स टू द सेट। ओके, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी यानी थीटा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। मेरे ख्याल से डाउट नहीं लगना चाहिए, एसोसिएटिविटी तो है, आप गुना इधर से करो या इधर से करो निकल के तो यही आएगा, इन तीनों को चाहे जिस भी तरीके से गुना कर लो, एसोसिएटिव तो पास है भाई, कोई डाउट ही नहीं है। किसी भी एलिमेंट को उठाओ आप, जो आपका दिल चाहता है। आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, सर आइडेंटिटी तो वैसे ही पास है इसके अंदर, आपने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी सदैव 1 होती है, ई इज इक्वल टू तो 1 सदैव ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है यार। अब की बार तो शॉर्ट मारूंगा मैं, क्योंकि 5-7 क्वेश्चनों में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करता हूँ, एसोसिएटिविटी पास, आइडेंटिटी की बात करता हूँ कि सर वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सर हमें तो आइडेंटिटी निकाल करके दिखाओ आप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सर हमें तो आइडेंटिटी निकाल करके दिखाओ। चलो भाई आइडेंटिटी निकाल करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि एक एलिमेंट की किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ गुणा करी जाए, गुणा करने के बाद वो लौट करके कितना आ जाए, लौट करके 1 आ जाना चाहिए, सॉरी लौट करके ए आ जाए। ओके, और सारे के सारे एलिमेंट जो है ए बी और ई बी किसके अंदर से हो, बिलोंग्स टू द जी हो। अब सोचो इस सेट के अंदर से किसी एक एलिमेंट को अगर दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने से लौट करके वही एलिमेंट आता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है। आप लोग जैसे थीटा की पावर आर ले लो, थीटा की पावर आर को कौन से एलिमेंट से गुणा करूँ मैं ताकि लौट करके थीटा की पावर आर आए। आप भी सोच सकते हो सर ई की वैल्यू 1 ले लो, तभी तो लौट करके 1 आएगा। और यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी सदैव 1 होती है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है यार, जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी ना आपको उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप इस चीज़ को गलत भी मत ले लेना, मैं पूरा कंसेप्ट बताते हुए चलता हूँ, छोड़ता नहीं कुछ भी। ई इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, क्यों, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी सदैव 1 होती है। इनवर्स की बात करते हैं, मज़ा आएगा। चलो भाई इनवर्स, सर आपने बताया था इनवर्स का केस कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपके पास ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी होनी चाहिए। जबकि आपको अब की बार जी इज इक्वल टू जो दे रखा है सर, वो दे रखा है 1 थीटा, थीटा स्क्वायर, थीटा की पावर 3 एंड सो ऑन थीटा की पावर आर एंड सो ऑन थीटा की पावर n माइनस के 1, ये दे रखा है ना, क्लियर है ना। और ई आइडेंटिटी आपका क्या है 1 है। अब समझने की कोशिश करना भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब आपको निकालना है इनवर्स। इनवर्स तो मान लिया जाए, सपोज दैट, आप समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इनवर्स समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपकी समझ में आएगा तो। सपोज दैट थीटा की पावर आर जो है इसका कोई एलिमेंट है ग्रुप का, ओके, और मैं ये भी शर्त लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो आर है ना
ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू n-1 होगा, यानी जो लास्ट का एलिमेंट है ना उससे कम ही होगी ये पावर। अगर बाय चांस उससे ज़्यादा भी हुई, सपोज दैट उससे ज़्यादा भी हुई, तब भी चलेगा। मान लिया r इज इक्वल टू जो है आपने n प्लस के r प्लस के 10 ले लिया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इस पर तो 1 दे देगा रिजल्ट, फिर r प्लस के 10 होगा, इस पर कोई ना कोई रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट 10 होगा, अर्थात पावर तो कम ही रहनी है, पावर तो नहीं बढ़ सकती भाई, ये तो श्योर है। ओके, और मैं पहले से ही कंडीशन लगा रहा हूँ बेटा, मैं आपको पहले से ही दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलिमेंट जो होते हैं ना वो इन्हीं के अंदर से होते हैं, ग्रुप का एलिमेंट ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ए भी उसी सेट का एलिमेंट हो, बी भी उसी सेट का एलिमेंट हो, ओके, तब ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। मैंने वही किया कि सपोज दैट जो है ना वो इसका एलिमेंट है, और कंडीशन लगाई कि आर जो है n-1 से कम है, ओके। अगर बाई चांस बड़ा भी होगा तो गुणा होने के बाद nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसी के अंदर ही रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है जब थीटा की पावर आर इसके अंदर है तो मैं क्या कहूँगा, सो दैट थीटा की पावर n-r बिलोंग टू द जी होगा कि नहीं होगा, थीटा की पावर n-r बिलोंग टू द जी 100% इसी सेट का एलिमेंट होगा, ओके। अब सोचो, क्योंकि थीटा की पावर n पे जो है ना, थीटा की पावर n पे जो है ना ये 1 दे रहा है, और एलिमेंट मैंने इसके कितने ले रखे हैं, थीटा की पावर n-1 तक के एलिमेंट ले रखे हैं। देखो आप कि सर अब सोच करके देखो कि ये कैसे इसके अंदर होगा। आपको पता है nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू तो 1 है, मैं कह रहा हूँ थीटा की पावर n-1 तक के एलिमेंट आपके सामने है कि सर ये कैसे इसके अंदर होगा। आर की वैल्यू डालो, आप कुछ भी वैल्यू डालो, आप वैल्यू डालो, आर की वैल्यू डालो 1, तो कितना निकल गया, थीटा की पावर n-1 इसके अंदर आएगा ना, ओके। आपने कहा कि सर आर की वैल्यू 5 डाल दो, थीटा की पावर n-5। अब नालायक हो, ये बड़ा है एलिमेंट या ये बड़ा है, थीटा की पावर n-1, थीटा की पावर n-5, यार ये तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ ही रहा है, ये बड़ा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट है, ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है यार, यानी और सारे एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। देखो आप सोच करके देखो यार, आपने कहा सर 10 डालो, थीटा की पावर n-10। अब आप एक बात बताओ यार, थीटा की पावर n-1 बड़ा है कि थीटा की पावर n-10 बड़ा है। आप कहोगे सर ये वाला एलिमेंट बड़ा है। अरे यार जब ये वाला एलिमेंट बड़ा है उससे सारे एलिमेंट तो इसके अंदर हैं ही, उससे सारे एलिमेंट इसके अंदर होने का मतलब ये है थीटा की पावर n-10 तो इसके अंदर पहले से मौजूद है, ओके। आगे चलते हैं, चलो भाई। अब अगर मान लिया थीटा की पावर r इसके अंदर है तो थीटा की पावर n-r भी इसके अंदर होगा। अब आगे देखता हूँ भाई, अगर मैं दोनों भी गुना करता हूँ, थीटा की पावर n-r इंटू थीटा की पावर r बराबर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, आइडेंटिटी ही तो हमारे पास 1 है भाई। ये हुआ थीटा की पावर कितना हुआ, n-r प्लस के r बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। r से r कैंसिल, थीटा की पावर n बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अरे यार थीटा की पावर n की वैल्यू तो पहले से ही 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। कंडीशन तो वैलिड हो चुकी, ओके। मतलब क्या निकला कि सर थीटा की पावर r इज द इनवर्स ऑफ थीटा की पावर n-r, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर 1 के आना चाहिए। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ थीटा की पावर n है, थीटा की पावर n की वैल्यू 1 है, अर्थात दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर 1 के आ चुका। अर्थात क्या निकला, मतलब ये निकला कि थीटा की पावर r का जो इन्वर्स है ना, थीटा की हिंदी में ही लिख रहा हूँ, थीटा की पावर r का इन्वर्स जो है वो कितना है, थीटा की पावर n-r है। अब देखो आप कि सर थीटा की पावर, थीटा का इन्वर्स बताओ, अगर r की वैल्यू 0 डालते हो आप, थीटा की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स खुद होता है, निकल गया। अब देखो भाई, अब आप कहो सर थीटा की पावर 2 का इन्वर्स बताओ, थीटा की पावर 2 का इन्वर्स क्या होगा, इधर 2 डालो, r का इन्वर्स n